प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। जगत जननी साकार मामा केसरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की पावन कमल चरणों में, जगत जननी मैया के पावन कमल चरणों में जीवात्मा का कोट कोट नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। देवता तुल्य भाई और देवी तुल्य बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का कोट कोट नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। साथ संगत, अभी कल की बात है। कल मैं सोचा था कि कल सुबह 6 बजे 7 बजे से गाड़ी एटा से चलती है, उसी से हम चलेंगे, आगरा जाएंगे, आगरा से हरी खेड़ा पहुंच जाएंगे। इन नारायण साकार हरि परमात्मा की लीला। शाम हुआ परसों, और शाम जब हो गया तो हमको आदेश आया कि आज इसी जिले में 15 किलोमीटर दूर पर ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है। तो मैं सवेरे न चल करके सवेरे सेवा में लग गए, और सेवा करते करते मैं भूल गया कि मुझे कहाँ जाना। प्रवास के पीछे मैं खूब सेवा कर रहा था। तब तक एक भैया जाकर कहे कि संत जी, अरे 10 बज गया, कब भोजन प्रसाद लोगे? अरे महाराज, हम तो अब 10:30 बजे तक सेवा किए, उसके बाद प्रसाद लिए, फिर उस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में गए, लेकिन कोई महापुरुष कमेटी का नहीं था जो हमें पहुंचा दिया। हमें भरोसा इन नारायण साकार हरि पर था। वहां जो रहने वाले पूछे कि संत जी आखिर जाओगे कैसे? हम कहे जिनके साथ पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, उनको क्या चिंता लगी है। साथ संगत सत्य बता रहे हैं कि मैं रोड पर पहुंचा, वहां एक मोटरसाइकिल वाले आके हमको रोक दिए, कहे बाबा कहाँ जाओगे? तो महाराज हम तो एका जाएंगे। तो कहे एका हो तो हमको नहीं जाना है, हमको तो जाना है सिकोहाबाद रोड पर, एका मोड़ पर उतार देना। एका मोड़ पर ले जाकर उतार दिए। वहां से एक ट्राली जा रही थी, बाकी कोई साधन नहीं था, भूस लदा हुआ था। उस ट्राली पर मैं बैठ गया। मुझे गांव का पता नहीं कि यही गांव है, लेकिन जहां मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम हो रहा था, चुना गया था उस रोड पर, वहीं जाकर के मैं कह दिया कि भैया यहाँ गाड़ी रोक के पूछ लो किसी से कि हमको भगनेर जाना है, कौन सा रास्ता? अतः ही उतर जाइए और थोड़ा पीछे होकर के चले जाइए चुना गिरा। ये नारायण सागर हरि पर भरोसा कर देंगे तो आपका नैया पार हो जाएगी। उधर से मैं चला, कोई साधन नहीं, रोड पर पहुंचा। मैं एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, कहे बाबा हम तो सिकोहाबाद मोड़ पर ही जाएंगे, एटा सिकोहाबाद के मोड़ तक ही जाएंगे। ठीक है, वहीं छोड़ दीजिए। वहां लाए तो हमको नहीं उतारे। अब एटा के तरफ गाड़ी चलने लगी। बाबा हम एटा तो नहीं जाएंगे, लेकिन गगनपुर जाएंगे। वह हम गगनपुर उतार देना। गगनपुर गए, कहे बाबा हम इधर जा रहे हैं। हम कहते फिर ले चलिए। प्रवास के गेट पर ले जाकर के उतार दिए। अब मैं उनसे प्रार्थना करने लगा कि महाराज जी एक गिलास चल के प्रवास के अंदर जल तो ले लो। कहे नहीं महाराज जी, बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं 3 बार आग्रह किया, लेकिन इन नारायण साकार हरि की रहमत। और नारायण हरि थे कि वो इंसान थे, वो हंसते हंसते चले गए। हमारे तरफ देख करके हंसने लगे। मैं पछताने लगा कि उनको जबरदस्ती रोक लेना चाहिए था पानी पिलाने। फिर भी 3 बार मैं कहा पानी नहीं लिखी। तो महाराज भाव, अब यहाँ भी पंडाल में आकर के लोग ये संत भक्त देवी देवता अपने लला लली के चक्कर में हैं, अपने नाती बेटा के चक्कर में हैं, बातें करने में लगे हुए हैं। संगत क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यदि यहाँ पंडाल में आप लोग आकर के बैठ गए
इस सिंहासन पर ये नारायण सागर हरि परमात्मा यहाँ विराजमान है। आप जरा सा ध्यान लगाइए, देखिए जो न दिखाई दे तो, लेकिन कर्म होना चाहिए। कर्म क्या है? सत्कर्म, मानो मानो से प्रेम। साथ संगत, आप लोग भूल जा रहे हैं, आप ही लोग जीते जागते देवता हैं, आप ही लोग जीते जागते देवी हैं। ये ज्ञान नहीं है। इन नारायण सागर हरि परमात्मा ने हमको देवता बना दिया, देवी बना दिया। ये तन तो राक्षस था 10 साल के लिए, एकदम राक्षस। लेकिन इन नारायण सागर हरि परमात्मा की रहमत हो गई कि आज देखिए आप लोगों के सामने क्या बना दिया। अब मैं दारू पीता था तो उतना नशा नहीं था जितना नशा इस नारायण सागर हरि परमात्मा के पावन कमल चलों का है। जगत जननी मुतामयी मातेश्वरी का है उतना नशा अब हमको भोजन में भी नहीं है। यदि वंदना प्रार्थना नहीं मिले तो हम भोजन भी नहीं करता हूँ, भोजन भूल जाता हूँ, लेकिन वंदना प्रार्थना या नारायण सागर हरि का गुणगान नहीं भूलता हूँ। आप लोग विश्वास करके तो देखें, बहुत भाई बहन कहते हैं मैं 5 साल से जुड़ा हूँ, 10 साल से जुड़ा हूँ, 20 साल से, मेरा फायदा नहीं होता। अरे अपने कर्मों का ही तो खेल है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। सत्कर्म करेंगे तो फायदा होगा होगा होगा, ये हमारी गारंटी है। फायदा नहीं होता तो आप लोग विचार करें, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर से ये तन सारी सुविधा, मकान तकान, गाड़ी घोड़ा, खेती बाड़ी, दुकान, सब कुछ परमात्मा ने दिया। 18 आदमियों का परिवार दिया, सब त्याग दिया। अब फोन से भी बातें नहीं करते। हो सकता है तो इन नारायण सागर हरि परमात्मा का आदेश मिला है, मैं तो माफी मांग करके आया हूँ यहाँ। हमको परसों आदेश मिला कि मौन व्रत धारण करो, आज से मौन व्रत धारण कर लो। लेकिन मैं माफी मांगा कि हे परमात्मा, मौन व्रत धारण कर रहे हैं तो 2 जगह में ये सत्य के साथ का मैं कह दिया हूँ और नहीं जाऊंगा तो झूठ बोल जाऊंगा। अब बुधवार को लौट के आएंगे तो मौन व्रत धारण करेंगे 1 महीना के। अब चाहे नारायण हरि परमात्मा जिस हाल में रखे। महाराज, त्याग ही तपस्या है। जीवन भर तो हमको ये शरीर क्यों मिली है? तपस्या के लिए। ये हमको भोग भोगने के लिए नहीं। हमसे अच्छे तो अभी पशु हैं, हम वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी आनंद पूर्वक जी रहे, लेकिन हम तो आनंद पूर्वक जी भी नहीं रहे। हम तो पशुओं से भी गिरे हुए हैं। बता दो या इलाही, वह मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। इन्हें नारायण सागर हरि परमात्मा की रहमत रात दिन आप लोगों पर बरस रही है, लेकिन आप लोग लेने के लायक नहीं। सत्कर्म करो, बस इतना ही है। सत्कर्म करो, मानो मानो से प्रेम करो। इस संत को खिलाकर क्या करोगे? इस संत को वस्त्र देकर क्या करोगे? पैसा देकर के क्या करोगे? इससे कुछ मिलने वाला नहीं। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने बाल बच्चों की सेवा करो, अपने घर मकान में प्रेम से रहो, तो इन नारायण सागर हरि की भक्ति जरूर होगी, न होने से कोई। साथ संगत, पहले प्रेम अपने परिवार में दर्शाइए। अब सुन लीजिए, एक दृष्टांत, समय तो नहीं है लेकिन एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक राजा साहब थे, उनके राज्य में एक तालाब बना हुआ था। राजा बहुत शौकीन होते हैं, हाथी ऊंट घोड़ा बाघ सबको रखवाते हैं। मछली भी तालाब में पाल करके रखे थे। राजा नित्य प्रति वहां जाते थे, मछलियों को चारा दे करके उनका खेल देखते थे। एक दिन उसी तालाब पर एक गरीब आदमी जाल उठाया और जाल उठा करके चला, भाई भूखों मर रहे हैं, कम से कम राजा के तालाब पर चले। अब 2-1 मछलियां मिल जाए, वहां बहुत बड़ी बड़ी मछलियां थी, क्योंकि वहां बोर्ड लगा था जो
मछली मारते हुए पकड़ा जाएगा, उसकी फांसी हो जाएगी। डर के मारे कोई जा नहीं रहता है। दृष्टांत आप लोग सुनिए, इसका चिंतन मंथन करिएगा। ये मछली की कहानी नहीं है, ये परमात्मा की लीला है। तो पहुंच गया तालाब पर, चारों तरफ देख रहा था ऐसे कि कहीं राजा तो आ नहीं रहे। तब तक बहुत दूर में राजा की सवारी दिखाई दी और वो घबरा गया। आदमी घबराया तो धोती पहना था, उसको अचला बनाकर लपेट लिया, कुर्ता को निकाला और जाल को मिट्टी में ढक दिया। जो पगड़ी बांध रखा था ऐसे चादर के तरह से अपने शरीर पर डाल करके वहीं ध्यान मग्न होकर के बैठा। लेकिन इन नारायण साकार हरि परमात्मा को पुकारने लगा कि हे परमात्मा, यदि आप दुनिया में हैं तो आज हमें फांसी से बचा लीजिए। वो संत नहीं था, झूठा संत बन गया, लेकिन परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा, आज हमें फांसी से बचा लीजिए। और वही आसन लगा करके संत के तरह से बैठ गया, ध्यान मग्न होके। राजा गया, पूरा तालाब घूम करके उस सन्यासी के पास पहुंच गए। तो राजा साहब सोचे ये तो हमारा हो भाग्य है कि आज सन्यासी जी हमारे तालाब पर आकर के यहाँ तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। ये चाहे जो भी हो, अपने मंत्री से बोला कि एक हीरा निकाल के इनके आगे रख दो, एक हीरा निकाल के रख दो और चलो, इनको डिस्टर्ब ना करो। इनका ध्यान जब छूटेगा तो ये उठा ले जाएंगे, इनके जीवन का अवसर हो जाएगा। इधर नारायण साकार हरि परमात्मा की लीला देखिए। वो एकदम संग परमात्मा के ध्यान में था, हमेशा परमात्मा अपने मन में जप रहा था कि आज बचा लो। आधा घंटा के बाद आंख खोला कि आधा घंटा में बहुत दूर इनकी सवारी पहुंच गई। आंख खोला तो देख रहा है कि हीरा सामने पड़ा। तो सोच रहा है कि मैं तो नकली साधु बन के बैठ गया, नकली साधु, रूप बना के नकली साधु बन के बैठ गया। और इन परमात्मा का नाम मैं लिया तो इन परमात्मा ने मुझे फांसी से भी बचा लिया और मेरे जीवन के लिए हीरा भी दे दिया। तो महाराज उसके विचार में आया कि जब नकली साधु बनने में हीरा मिल गया और फांसी से बच गया, तो चलो आज ये हीरा घर पर पहुंचा दे रहे हैं, बाल बच्चे खाएंगे। मोह छोड़ता नहीं है, बाल बच्चों का मोह तो कभी नहीं छोड़ेगा। अरे तो जिसके ऊपर नारायण सागर हरि परमात्मा की रहमत बरसेगी वही छोड़ सकता है। महाराज हमको तो हमेशा के लिए निकाल दिए, अब किसी चीज की कमी नहीं और कुछ है भी नहीं, पर देख रहे हैं जितना है उतना ही है। दो रोटियां, दो रोटी जरूरत है, दूसरा जरूरत नहीं। तो महाराज गया, हीरा घर पर रख दिया और वहां से इन नारायण सागर हरि परमात्मा की खोज में निकल गया। सच्चा संत बन गया कि जब नकली साधु बनने में हमको हीरा प्राप्त हो गया और फांसी से बचा दिए, तो हम असली संत बन जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये विचार करिए आप लोग, सच्ची भक्ति करें आप लोग। आज देख रहा हूँ यहाँ पूरा रंगोली तक भरा रहता था, आज शादी विवाहों में लगे हुए हैं। इन परमात्मा का कदर भूल गए हम कितना दूर से आते हैं, कैसे आते हैं, ये तो नारायण हरि परमात्मा जानते हैं। महाराज कई टाइम भोजन भी नहीं मिलता, मैं ट्रेनों में भोजन भी नहीं करता, लेकिन आप लोग जैसे देवी देवताओं के चरणों का दर्शन कर लेता हूं तो हमें नारायण साकार हरि परमात्मा के पावन कमल चरणों का दर्शन। निराकार साकार आप है, जग के पालनहार है, बेहद लीला प्यारी दाता या परम्पार, इनकी लीला परम्पार है। इनको नर मत समझ लेना, ये नारायण थे, हैं और रहेंगे। ये हम पहचाना नहीं होता, जाना नहीं होता तो इनके चरणों में मैं आया नहीं। ये नारायण हरि की रहमत है कि हमको उस पाप के दलदल से, उस गुनाहों के दलदल से हमको खींच करके ला करके अपने पावन कमल चरणों का दर्शन करा दिए। आप जैसे देवी देवताओं के पावन कमल चरणों का दर्शन,
अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या? तो कम से कम घर परिवार में बैठकर 1 घंटा आधा घंटा नहीं ध्यान करते हैं, तो यहाँ तो 3 घंटे ध्यान करें। तो हमको बहुत आप बीती तो बहुत है, लेकिन बाप बीती तो कुछ नहीं कहा। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कर्म ही पूजा है देवियों।